आज मैं करंट अफेयर्स पर बात करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। चर्चित व्यक्तियों पर आ रहे हैं, चर्चित घटनाओं पर सवाल आ रहे हैं, चर्चित पुरस्कारों पर आ रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुए जो विकास हैं उन पर आ रहे हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं आ रही हैं, खेल क्षेत्र से पुरस्कार आ रहे हैं। करंट अफेयर्स आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स तो सबसे पहले जो इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित घटना रही, 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण, पुनर्गठन मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का करा है। तो मैं उसके मंत्रियों, विभाग जो बदले गए हैं मंत्रियों के, कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, इनसे जुड़े पहलुओं पर बात करूंगा। तो आप सभी एक हेडलाइन बनाने आज करंट अफेयर्स, और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय पुनर्गठित मंत्रिमंडल, पुनर्गठित मंत्रिमंडल। हम लोग इस टॉपिक के बारे में मीडिया में तमाम खबरें आप देख रहे हैं, आजकल आई हैं। इस घटना क्योंकि बड़ी घटना थी 7 जुलाई की, और मोदी सरकार ने अभी 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई है 6 दिन 7 जुलाई को। तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मोदी सरकार में 53 मंत्री थे, 53 मंत्री, लेकिन 7 तारीख को 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री, जिसमें 15 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं, उन्हें शपथ दिलवाई गई है। और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। आप जानते हैं केंद्र सरकार में अधिकतर मंत्री 81 मंत्री हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 ये कहता है कि संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही केंद्र में मंत्री हो सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने इस संवैधानिक जो बाध्यता है इसको ध्यान में रखते हुए 77 मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए हैं 43 मंत्रियों के साथ। इनमें इस बार कुछ नए मंत्री शामिल करे गए हैं, कुछ का प्रमोशन हुआ है। तो इनमें जो चर्चित नाम है, परीक्षा दृष्टि से आपको पता होना चाहिए किसका मंत्रालय बदला गया है और किसको मंत्रिमंडल से बाहर करा गया है। इसमें कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो मंत्रिमंडल से निष्कासित करे गए हैं, जैसे कि निष्कासित करे गए चर्चित मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऐसे ही IT मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई इस मंत्रिमंडल से। बाबुल सुप्रियो भी निकाले गए हैं इस मंत्रिमंडल से। कुल 12 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल से निकाला गया है। प्रकाश जावड़ेकर की भी छुट्टी हुई है इस मंत्रिमंडल से। ये वरिष्ठ मंत्री थे सभी, और इन्हें निकाला गया है। और राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में। अतः राजनीतिक आवश्यकताओं और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो हम इनके जो चर्चित नाम हैं उनके बारे में, तो 7 जुलाई को हुआ है मंत्रिमंडल। इस बार मोदी सरकार ने एक नए मंत्रिमंडल में एक नए विभाग का विकास करा है, एक नया विभाग सृजित करा है, और वो विभाग है सहकारिता मंत्रालय। और इस विभाग का प्रभार दिया है
भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभालेंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख मंत्री हैं उनके नामों में मैं प्रकाश डालूं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं नारायण राणे। नारायण राणे लघु मध्यम और सूक्ष्म मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ये महाराष्ट्र से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैबिनेट स्तर के ये मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बेरोजगारी के दौर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ये रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये संभावनाओं वाला मंत्रालय है, तो इसमें नारायण राणे की नियुक्ति करी गई है। दूसरे मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी के प्रथम मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे थे। अभी जो चुनाव हुए हेमंत बिस्व शर्मा को वहाँ बनाया गया है नया मुख्यमंत्री असम में, जब सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय ये महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक और न्याय मंत्रालय दिया गया है। आपको याद हो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 17वीं, उसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार जी थे। 7 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और बाल समस्या पर ये PhD हैं, उच्च शिक्षित हैं, वरिष्ठ हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद हैं। चौथा नाम कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में मध्य प्रदेश से गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इन्हें दिया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। इनके पिता माधव राव सिंधिया जी भी इस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। माधव राव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नए मंत्री होंगे सिविल एविएशन। रामचंद्र प्रताप सिंह RCP सिंह JDU के अध्यक्ष, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष, और उन्हें मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट में शामिल करा गया है इस्पात मंत्री के रूप में। इन्हें इस्पात दिया गया है। IAS से रिटायर हैं रामचंद्र प्रताप सिंह और काफी योग्य अध्यक्ष हैं। इन्हें इसमें शामिल करा गया, इस्पात मंत्रालय में दिया गया है। अश्विनी वैष्णव अगले रेल मंत्री, संचार मंत्री, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से आते हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। अटल जी की सरकार में ये PM से जुड़े रहे और इन्हें रेल में दिया गया है। राजकुमार सिंह ये बिजली मंत्री पहले से ही थे, राज्य मंत्री थे, लेकिन इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्रालय का मंत्री इन्हें बनाया गया है। अगले मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी IFS रहे हैं, सिविल सेवा के अधिकारी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझ इनके पास है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ। ये UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। अभी मोदी सरकार ने ही शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय, नागरिक व्यय मंत्रालय आपके पास था और अब इन्हें शहरी आवास विकास मंत्रालय के अलावा दिया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर ये मंत्रालय इन्हें दिया गया है। आज आप देख रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बहुत बढ़ चले हैं, तो सरकार चाहेगी कि इनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ पेट्रोल पदार्थ कम करने में, पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में करा जाए। अगला नाम मनसुख मंडाविया, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर। इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान दिया है। ये भारत के नए कोविड काल में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है और शायद इसी वजह से
कोरोना की जो तीसरी लहर भारत में रही और जिसके कारण भारत सरकार को आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, हर्षवर्धन को यहाँ से हटाया गया और मनसुख मंडाविया जो गुजरात से आते हैं उन्हें ये मंत्रालय दिया गया। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से यादव समुदाय से आने वाले वरिष्ठ संगठनात्मक नेता हैं और उन्हें पहली बार में ही दिया गया है कैबिनेट मंत्रालय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय। ये अभी तक, जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक प्रकाश जावड़ेकर इस मंत्रालय के मंत्री थे। 2014 से ही वो मंत्री बने हुए थे और उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर भूपेंद्र यादव के बनाए गए हैं नए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से आते हैं। पशुपालन और मछली फिशरीज ये मंत्रालय उन्हें दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, भारत की जड़ों से जुड़ता हुआ मंत्रालय है। तो कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बनाएंगे। जी किशन रेड्डी अभी पीछे तक ये भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, इनका प्रमोशन हुआ है और इन्हें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी। सच कहें तो तेलंगाना में ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में और उन्होंने वहाँ ज्वाइन करवाई है बीजेपी की। अगला नाम अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर युवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी सरकार में वित्त राज्य मंत्री अभी तक थे, लेकिन अब उनका हुआ है प्रमोशन और अब वो बनाए गए हैं सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। पशुपति कुमार पारस, विद्यार्थियों आपने ध्यान दिया होगा, अभी जून के महीने में लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान वाली पार्टी, उसमें रामविलास पासवान जी अपने जीवन काल में ही चिराग पासवान अपने पुत्र को अध्यक्ष बना दिए थे, लेकिन अभी जून महीने में चिराग पासवान के चाचा पशुपति नाथ पासवान पारस उन्होंने इस पार्टी का नेतृत्व हाईजैक कर लिया था और चिराग पासवान अलग हो गए थे, उन्हें अलग थलग कर दिया था और उन्हें भी मोदी सरकार ने अभी मंत्री बनाया है। उन्हें खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास हुआ करता था, तो अब उनके अनुज इस विभाग के मंत्री बने हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के नागपुर लोकसभा सीट से नॉर्थ ईस्ट से आने वाले वरिष्ठ भाजपा के नेता, वे खेल मंत्री थे, पूर्व में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 7 जुलाई के इस मंत्रिमंडल विस्तार में पुनर्गठन में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए न्याय और कानून मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। आप जानते हैं कि अभी तक ये मंत्रालय हुआ करता था रविशंकर प्रसाद के पास। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ भाजपा नेता और उन्हें अभी आपने देखा होगा ट्विटर सोशल साइट्स के संदर्भ में जो विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, शायद मोदी सरकार ने इस बार उन्हें इसी वजह से स्थान नहीं दिया गया है। तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे 15 जो अभी 7 जुलाई को शपथ लिए हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राज्य मंत्री भी हैं। राज्य मंत्रियों में अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कुर्मी समुदाय से आने वाली अनुप्रिया पटेल को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं, यानी निर्मला सीतारमण जी के विभाग में ये उनके कलीग हैं, ये मंत्रालय में दिया गया है। डॉक्टर एस.पी. बघेल आगरा से सांसद हैं और इन्हें पहली बार न्याय एवं कानून राज्य मंत्रालय दिया गया है।
राजीव चंद्रशेखरन कर्नाटक से आते हैं और इन्हें कौशल विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स IT डिपार्टमेंट दिया गया है। और दिल्ली से एकमात्र इस मंत्री परिषद में जो शामिल करे गए हैं और वो है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, तेज तर्रार नेत्री हैं और उन्हें विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री के रूप में नियुक्ति दी गई है। शोभा करांदलाजे ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर राज्य मंत्री के रूप में ये कर्नाटक से आती हैं। और कहा जाता है BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके काफी निकट हैं, विश्वसनीय हैं। भानु प्रताप सिंह इन्हें लघु मध्यम एवं सूक्ष्म मंत्रालय दिया गया है। दर्शना विक्रम जरदोस गुजरात से आती हैं, रेल और कपड़ा मंत्री इस सरकार में बनी हैं। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री बनी हैं, जबकि कौशल किशोर शहरी विकास और आवास मंत्री बने हैं। ये प्रमुख मंत्री थे। सभी 43 मंत्रियों पर मैं बात नहीं करूँगा, ज़्यादा उपयोगी नहीं है परीक्षा दृष्टि से। जो मंत्री महत्वपूर्ण हैं और जिनके विभाग बदले गए हैं, अगर उन मंत्रियों की बात करें तो पीयूष गोयल, अभी तक पीयूष गोयल रेल मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हें वाणिज्य, उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है। अभी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी थी, उनसे ये मंत्रालय वापस लिया गया है। ये मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय दिया गया है पीयूष गोयल को। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा उन्हें विशेष रूप से देश से कुपोषण, मल न्यूट्रिशन की समाप्ति संबंधित काम भी सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मैंने अभी चर्चा करी थी, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें बनाया गया है नया शिक्षा मंत्री। इसके अलावा वे कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और उद्यम विभाग भी देखेंगे। जितेंद्र सिंह अभी तक कार्मिक मंत्रालय में थे, PMO से जुड़े थे। अब उनके विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और उन्हें PMO से भी संबद्ध किया गया है। ये इस मंत्रिमंडल की प्रमुख खास बातें थी। इस मंत्रिमंडल में जिन लोगों को स्थान नहीं दिया गया था या हटाए गए थे, उनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे। इनमें मैं दोबारा से बता देता हूँ। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, संतोष गंगवार श्रम मंत्री, थावर चंद गहलोत जिन्हें अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है, प्रताप सारंगी, सदानंद गौड़ा उर्वरक और रसायन मंत्री, संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री थे और रतनलाल कटारिया, बाबू सुप्रियो भी इसमें नाम था, और देवश्री चौधरी ये मंत्री इस बार हटाए गए हैं और नए मंत्री। तो ये कुछ करंट अफेयर्स का ज्वलन जो अभी घटनाक्रम घटा है उससे संबंधित केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु थे, तथ्य थे।